कक्षा 10 के मेरे सारे विद्यार्थियों का आज मैं फिर से अपने एएसके गुरुकुल क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आप सभी बच्चों के लिए मैं लाया हूं आज इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। ये है आप लोगों का, ये इंग्लिश सेट का प्रैक्टिस सेट होगा 2। ठीक है, तो पहला जो प्रैक्टिस सेट है वो भी पहले देख लेना जा करके। और ये आप लोगों की सीरीज चलेगी 20, यानी कि 20 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को हम करवाएंगे इसी यूट्यूब चैनल में। तो ये आप मान लेना, अगर जैसे ही तुम्हारे 20 ये प्रैक्टिस सेट हो गए, आप लोगों ने ईमानदारी से देख लिए और इसको पढ़ लिए बहुत अच्छी तरीके से, तो आप ये मान लेना कि आपके 20 के 20 आंसर ओएमआर बेस जो आते हैं, आपके ओएमआर बेस जो सीट में भरे जाएंगे, तो वो 20 के 20 आंसर आप लोगों के सही होंगे। ठीक है, तो ईमानदारी से आप वीडियो देखेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट देखेंगे और बोर्ड में जाइएगा, पेपर में दीजिएगा। 20 के 20 आंसर आप लोगों को इसी प्रैक्टिस सेट में, यानी कि जो सीरीज हमारी चल रही है, पूरे के पूरे मिलेंगे। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ 20 के 20 आंसर आप लोगों के सही होंगे। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बताइए, आप लोग बताइएगा इसमें से आप लोगों के आंसर कितने सही हुए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लास्ट में 20 जो क्वेश्चन हम कराएंगे उसमें से 20 में से कितने आप लोगों के सही हुए तो वो बताइएगा। जैसे अगर आप लोगों के अगर 10 सही हुए हैं तो आप 10 बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 10 सही हुए हैं। किसी के अगर 15 सही हुए तो 15 बताइएगा। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बताइए, देखिए हमने इसका अभी सोल्यूशन निकाल रखा था, आप लोगों को बताया था कि पहले आप लोग ये पैसेज नहीं पढ़ेंगे, पहले आप लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लीजिए इसमें पहला क्या दिया है। ये देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर जो 3 होंगे, यानी कि फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक, वो इस पैसेज में दिए होंगे। ठीक, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि इस पैसेज को पढ़ेंगे और पैसेज के बाद में क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में से देखेंगे 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो इससे काफ़ी टाइम आप लोगों का वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए आप लोग पहले क्या करेंगे, पहले आप लोग क्वेश्चन को देख लेंगे। देखिए पैसेज बहुत भारी है ना, यानी कि इसमें क्वेश्चन बहुत भारी, क्वेश्चन अगर देखेंगे जा करके तो लोग 15 से 16 मिनट आप लोगों को इसी में चले जाएंगे। तो इसलिए आप पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन ये लिखा है, किंग ब्रूस हैड टू हाइड हिमसेल्फ। यानी कि जो किंग ब्रूस थे वो कहाँ छिपे थे जा करके। तो देखिए, ए ऑप्शन है इन द जंगल, बी ऑप्शन है स्कूल में, यानी कि जंगल में ए ऑप्शन वाला ये आंसर सही होगा। ब्रूस कहाँ छिपे थे जाकर के, जंगल में छिपे थे, या फिर स्कूल में, या फिर लिखा है सी वाला इन द माउंटेन में, या फिर डी वाला फैक्ट्री में। तो देखिए पहले कहाँ आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया और ऑप्शन भी देख लिए, अब इसमें देखिए जाकर के पैसेज में। तो स्टार्ट में आप देखिएगा, ये देखिए ये स्टार्ट में लिखा है, ये जो किंग ब्रूस थे यानी कि रॉबर्ट ब्रूस जो थे, वो लिखा है कि वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड के थे, यानी कि राजा स्कॉटलैंड के थे। उसके बाद में ये आप देखिए, ही फॉट हार्ड फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजों से उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और अपने देश को आज़ाद कराया। बट वॉज बेडली डिफीटेड, लेकिन बहुत बुरी तरह से हार गए थे ये। ठीक, फिर आगे देखो, ये यहाँ से आंसर है इसका, ही हाइड हिमसेल्फ इन द माउंटेन। कहाँ छिपे थे जाकर के वो, माउंटेन में। तो इसका आंसर मिल गया आप लोगों को। देखिए आंसर इसका क्या होगा, फर्स्ट का आंसर क्या है, फर्स्ट का आंसर सभी का सही आ रहा है, आंसर है सी, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप लोग पढ़िएगा और ऐसे ही करिएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन तो आपको आराम से मिल जाएंगे उसी में से। चलिए अगला बताइए, दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ही फेल्ट वेरी डाउन हियर्टेड, इट मीन्स ही वॉज, यानी कि वो बहुत ही थक हार चुके थे। डाउन हेटेड का मतलब अपने मन से उन्होंने हार मान ली थी। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसमें क्वेश्चन का पहले ऑप्शन देखिए, ए वाला है हैप्पी थे, यानी कि डाउन हेटेड का मतलब क्या खुश होता है, या फिर बी वाला है शेड एंड विदाउट होप, यानी कि दुखी हो गए थे, उनकी कोई आशा नहीं बची थी, यानी कि वो मन से ही हार गए थे, है ना। उसके बाद में सी ऑप्शन है आपका, ए हार्ट पेशेंट थे वो, यानी कि वो दिल के मरीज हो गए थे क्या, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। डी आंसर है स्ट्रॉन्ग, यानी कि वो ताकतवर बन गए थे। डाउन हार्टेड का मतलब नीचे गिरना, यानी कि डाउन का मतलब नीचे ही तो होता है। तो इसका मतलब जो इंसान हर्ट से, यानी कि मन से कमज़ोर हो जाता है, तो वो क्या होगा। देखिए इसका आंसर उसमें तो नहीं दिया होगा, इस पैसेज में तो नहीं है, बट इसमें देखो लिखा है, यानी कि जब वो अपने आप को
अंग्रेजों से बचाने के लिए माउंटेन में छिप गए थे जा करके। तो देखा वन डे, यानी कि एक दिन, देखिए वन डे, एक दिन, व्हेन हाइडिंग इन अ कैब ही फेल्ट वेरी डाउन हेटेड, यानी कि जब वो कैब में छिपे थे, ठीक है, तो कैब में जब वो छिपे थे जाकर के तो वो डाउन हेटेड थे, यानी कि बहुत दुखी हो गए थे कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सीधी सी बात है, डाउन हेटेड का मतलब क्या है? डाउन हेटेड का मतलब है दुखी होना, मन से दुखी होना। तो इसका आंसर होगा बी, सैड एंड विदाउट होप। चलो एक छोटी सी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अगर तुमको क्वेश्चन ना पता हो उसमें से, तो क्वेश्चन ना पता हो तो जो लॉन्ग, यानी कि जो सबसे बड़ा होता है, ऑप्शन में देख लेना, जो सबसे बड़ा होगा वही लगा देना। ये 60% श्योर होता है, वही होता है क्वेश्चन। बाकी सब में मत लगा के आना, जो तुमको पता हो वो भी लगा दिया। ठीक, तो इसका आंसर तुम्हारा दूसरे का क्या होगा? बी। ठीक है, चलो तीसरे का आंसर बताइए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन है, देखिए, which word in the passage is opposite of the word valid, यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है। अपोजिट का मतलब क्या होता है इसका? उल्टा। और फैलिड का मतलब उल्टा क्या होगा? फैलिड का मतलब होता है असफल होना। इसका उल्टा बताना है तुम्हें। देखिए बताइए, फैलिड का आंसर उल्टा, फैलिड का मतलब सफल होना, मतलब फैलिड का उल्टा क्या होता है? सफल होना। तो देखिए इसमें लास्ट वाले जो लास्ट की दो लाइनें होंगी उसी में से आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। इसका जो लास्ट की जो लाइनें होंगी, देखिए ये जो लिखा है फैलिड, इसका मतलब होता है असफल होना, हिंदी में असफल होना, फेल होना। तो कहते हैं फेल होना, तो इसका उल्टा क्या हो गया? फेल होने का उल्टा क्या होता है? पास होना, है ना? पास होना का मतलब सक्सीड होना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये वाला, इधर देखिए, ही हैड, सॉरी ही डिड सक्सीड, ये तो लिखा है देखो, सक्सीड, सक्सेस होना। फेल का उल्टा सक्सेस होना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? तीसरे का ए है क्या? बताइए, देखिए ए है क्या इसमें? वॉच है क्या? नहीं है ना? क्या बी है? डिफीटेड है क्या? ये भी नहीं है। यही तो लिखा है देखो, सक्सीडेड, सक्सीडेड तो लिखा है, यानी कि सक्सीड का मतलब सफल होना, अपने फ्यूचर में कोई ना कोई ग्रोथ करना, है ना? तो वही होता है ना, फेल का उल्टा क्या है? सक्सीड है। तो आंसर बच्चों का तो सही आ रहा है। खैर चलिए अगला बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ ये देखिए, इसमें क्या लिखा है? देखिए ये वाला क्या लिखा है? 4 से लेकर के 8 तक जो होंगे ये ग्रामर सेक्शन के होंगे, ठीक है, ग्रामर सेक्शन के। तो इसमें लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। तो इसमें से चूज करना है और बताना है। ये ग्रामर सेक्शन होता है, 4 क्वेश्चंस दिए होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला यानी कि चौथा वाला ग्रामर में चौथा का क्वेश्चन बताइए क्या है, इसका आंसर क्या होगा? ही वांटेड टू, ही वांटेड टू ट्रैकिंग इन द हिमालयाज। तो बताइए, देखिए वांटेड, वांट्स लिखा है, सॉरी 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 सॉरी, चलिए अगला बताइए इसका आंसर क्या होगा। यानी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक जो होंगे ये ग्रामर सेक्शन के होंगे, ठीक है। और ग्रामर सेक्शन में आप लोगों को देखिए दिया है, इसमें लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी कि जो नीचे 4 से लेकर के 8 तक जो दिए हैं वो ग्रामर सेक्शन के होंगे, और इसमें से ऑप्शन दिया होगा वो भरना है आपको, कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए चौथा आंसर जो दिया है, चौथे का क्वेश्चन क्या लिखा है? ही वांट्स टू ट्रेकिंग इन द हिमालयाज। इसमें आंसर कौन सा भरेंगे हम? देखिए इसमें लिखा है वर्ब जो होती है, जब भी याद रखना, अगर यहाँ पर टू लिखा हो, ठीक है, टू लिखा हो तो इसके आगे जो वर्ब आती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसमें देखिए ये गोइंग जो लिखा है, ए वाला क्या है? चार, चार का ए है गोइंग। देखिए इसमें तो आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो ये तो है नहीं। क्या गोज है? देखिए इसमें से यस या यस फॉर्म लिखी है, बी वाला है क्या? इसमें तो ईएस लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लिखा है, तो ये तो सिंगुलर फॉर्म हो गई। अच्छा देखिए याद रखना, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो भी प्लूरल होती है, वर्ब की जितनी भी फॉर्में हैं फर्स्ट फॉर्म वो सब प्लूरल होती है, ठीक है। उसमें यस या ईएस नहीं लगा होता है, डायरेक्टली लिखा होगा। अब देखिए क्या सी वाला है क्या? ये गोन लिखा है, देखिए गोन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना? तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? डी, गो, यानी कि ही वांट्स टू गो। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? गो, ही वांट्स टू गो ट्रेकिंग इन द हिमालयास, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर है डी वाला। चलिए अगला बताइए, पांचवें का आंसर क्या होगा? पांचवा क्वेश्चन दिया है ये वाला, 5 का बताना। इफ यू वांट
टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। यानी कि अगर आप चाहते हैं नई चीज़ों के बारे में जानना, तो आप क्या होंगे इनमें से? कॉशियस होंगे, ए वाला है क्या? कॉन्शियस होंगे, बी वाला है क्या? केयरलेस होंगे, सी वाला है क्या? क्यूरियस होंगे, डी वाला है क्या? तो देखो, अगर कोई चीज़ आप जानना चाहते हो नई चीज़ों के बारे में, तो आप वहाँ पर क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, है ना? यानी कि आंसर है आपका होगा डी, क्यूरियस। याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है आप लोगों के पेपर में। तो आंसर इसका फिफ्थ का क्या होगा? आंसर फिफ्थ का डी, यानी कि क्यूरियस। चलिए अगला बताइए, सिक्स का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन लिखा है सिक्स में, रीअरेंज। ये हम सभी बच्चों को करा चुके हैं। तो देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी कि देखिए, ये आपको रीअरेंज करना है, मतलब पहले कर्ता लिखना है, पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है? वर्ब लिखनी है, फिर आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक, चलिए देखिए क्या लिखा है? द टीचर्स ए इज फेवरेट ऑफ आल रमेश। तो इसमें बताइए आंसर इसमें से पहला, यानी कि सब्जेक्ट कौन सा है? अच्छा, सब्जेक्ट कौन सा है? देखिए, आल द टीचर्स इज फेवरेट ऑफ रमेश, यानी कि सभी टीचर्स जो हैं वो फेवरेट हैं रमेश के? नहीं, देखिए रमेश क्या है? रमेश तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा ना। रमेश जो है वो सभी टीचरों का फेवरेट है। तो देखिए रमेश वाला आंसर, देखिए इसमें बी में रमेश लिखा है स्टार्ट में, और सी में भी लिखा है, डी में भी लिखा है। तो तीनों क्या सही हो जाएंगे? नहीं, देखो ए तो है ही नहीं, क्योंकि करता तो रमेश है, ये नहीं है। देखिए रमेश इसमें लिखा है, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, तो सब्जेक्ट तो ठीक लिखा है। अब देखिए, सब्जेक्ट सही लिखा है, तो वर्ब देखिए क्या है? वर्ब इसमें क्या है? ये देखिए इज, ये वर्ब है। अब देखिए इसमें भी इज लिखा है वर्ब, और इसमें भी इज लिखा है, मतलब बी वाले में भी है। किसमें? देखिए, ये देखिए बी वाले में भी इज दिया है, और डी वाले में भी इज दिया है। क्या सी वाले में है इज? नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब बताइए आगे देखिए, ए फेवरेट, ये भी इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, ऑफ इसमें भी है, ऑफ इसमें भी है। द आल, द आल ये नहीं है, इसमें नहीं है, देखो द आल। अब देखिए ये वाला याद रखना, आल अगर लिखा हो तो आल के बाद में आता है द। ठीक, तो देखिए इसमें तो आल बाद में लिखा है, दा पहले लिखा है, तो आंसर डी भी नहीं है। आंसर क्या है आपका? बी, यानी कि रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, यानी कि सभी अध्यापकों का रमेश जो है वो फेवरेट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सिक्स का? आंसर इसी तरीके से दिया करो आप लोग, सिक्स का बी, ऐसे दिया करो आंसर। ठीक है, चलिए अगला बताइए। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? सेवन। सेवन में आप लोगों को बताना है मिस स्पेल्ड। देखिए सेवन का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड का मतलब होता है गलत कौन सी है। मिस स्पेल्ड का मतलब इन चार में से गलत कौन सी है? बताइए, ये वाली है एवंडेंस, बी वाली है अटेंडेंस, या सी वाली है एक्सेप्टेंस, या फिर डी वाली है एक्वेंटेंस। कौन सा आंसर सही होगा? बताइए इसमें से, सेवन का ए है, बी है, सी है, या डी है? कौन सा आंसर सही है? देखिए इसमें, देखिए इसमें ट्रिक मैं बता रहा हूं, देखिए कैसे क्या है। देखो डेंस, ए लिखा है इसमें, इसमें देखो टेंस, इसमें भी तो ए लिखा है, इसमें देखो एक्सेप्टेंस, इसमें भी तो ए लिखा है। क्या इसमें लिखा है क्या? इसमें तो नहीं लिखा है, इसमें तो ई लिखा है ना। एवंडेंस, इसमें तो ई लिखा है, ए लिखा होता तो सही हो जाता। देखिए सब में ए लिखा है, इसमें ई लिखा है ना, तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? ए। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ट्रिक से भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, देखो तीनों में ए लिखा है, बट ए वाले में ए नहीं लिखा है। बी में भी देखो ए लिखा है एवंडेंस, वो अटेंडेंस, सी में भी लिखा है एक्सेप्टेंस, और डी में भी लिखा है ना एक्वेंटेंस। ए सब में लिखा है ना। हाँ बिल्कुल। चलिए अगला बताइए। देखिए आठवें का क्वेश्चन क्या है? आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि सी पुट्स द पेन डैश हर पॉकेट, यानी कि उसका जो पेन रखा है हर पॉकेट, उसकी पॉकेट में। तो इसमें प्रीपोजिशन पूछ रही है।
प्रीपोजिशन कौन सी है इसमें से? ए है इन, वी है इनटू, सी है एट या डी है ऑन। कौन सी है इसमें से? देखिए, अगर कोई चीज़, जैसे यहाँ पर मैंने वेल बना दिया, कुआं है मान के चलो, ये पानी भरा हुआ है। अगर बाहर से कोई चीज़ अंदर जा रही है, बाहर से कोई चीज़ अंदर जा रही है, तो हम वहाँ पर प्रीपोजिशन लगाते हैं इनटू। और अगर ऑलरेडी ही अंदर रखी हुई है तो हम वहाँ पर लगाते हैं इन। जैसे अगर कोई कमरे से कोई अंदर जा रहा है तो हम लगाएंगे इनटू, और ऑलरेडी से वो पहले से ही वो अंदर हो तो हम क्या लगाएंगे? इन। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा भाई? वो पहले से ही तो रखा है पेन उसकी पॉकेट में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? इन। ठीक, 8 में का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का क्या है? ए। 8 का ए है। चलिए अगला बताइए। अब हाँ, ये देखिए पैसेज दिया है एक, क्वेश्चन नंबर 9 to 10, यानी कि 9 और 10 जो क्वेश्चन होंगे वो इस पैसेज में ही मिलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए ये पूरा का पूरा पैसेज दिया है, तो ये कौन से किस लेसन का दिया है तो आपको पता हो जाएगा। देखो पोस्टमैन दिया है इसमें, इसमें क्या दिया है? पोस्टमैन दिया है। अब पोस्टमैन पहला ही तो है, लेसन तो पहला ही है, आ लेटर टू गॉड। ठीक है, देखो ये गॉड भी लिखा है ना? तो आराम से कर लोगे आप लोग इसके आंसर्स। देखिए, तो हमने क्या बताया था, आप लोगों का समय बचाने के लिए पहले आप लोग क्या करेंगे? पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बता रहा है, लेंचो हैड रिटन दैट लेटर टू गॉड। लेंचो हैड रिटन दैट लेटर टू गॉड, यानी कि लेंचो जो है वो पत्र लिखता है। क्यों? कारण बताइएगा। किसको लिखता है? सॉरी, किसको लिखता है लेटर? देखो टू लिखा है, टू किसको करता है वो, है ना? क्या सरपंच को लिखता है? ये तो आप लोगों को पता होगा। क्या गॉड को लिखता है? क्या नेबर अपने पड़ोसी को लिखता है? क्या ब्रदर अपने भाई को लिखता है? हाँ, ये तो तुमको देखना ही नहीं है पैसेज में। देखिए, पैसेज में तो देखना ही नहीं है, ये तो तुम्हें पता ही है। अगर चाहो तो देख सकते हो। देखो ये लिखा है, देखो ये लिखा है ना, हिम द लेटर। देखिए ये लिखा है टू गॉड, ये तो लिखा है टू गॉड। तो टू के आगे क्या लिखा है? देखो इधर देखो, ये टू के आगे क्या लिखा है इसमें? देखो टू के आगे क्या लिखा था उसमें ऊपर? गॉड। भगवान को तो लिखता है वो, सरपंच को ही लिखता है? सरपंच की बात ही नहीं हुई है इस लेसन में। नेबर पड़ोसी की बात नहीं हुई, ब्रदर की भी बात नहीं हुई ना। ठीक है, चलिए अगला बताइए। ये क्वेश्चन दिया है 9। क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि द पोस्टमैन एट द पोस्ट ऑफिस लफ्ड बिकॉज, यानी कि जो पोस्टमैन थे पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले, वो हंसे क्यों थे? बताइए। आंसर ए वाला है क्या, ही रिसीव्ड अ पार्सल, उनको एक पार्सल मिला था। या फिर बी, ही हैड इरिटेशन, वो इरिटेट हो गए थे क्या? या फिर सी वाला है, द पोस्ट मैन सैड समथिंग, या पोस्टमैन ने कुछ ऐसा कहा था कि वो हंसने लगे हों, जोक कोई सुनाया था क्या? या फिर डी वाला है, द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड, यानी कि जो पत्र गया था भगवान के लिए, कि भगवान के पास जाए और उनसे जो डिमांड की थी लेंचो ने वो उसकी पूरी हो। तो ये तो मैंने पढ़ाया था लेसन में। देखिए इसका आंसर कौन सा सही होगा भाई? ऐसा कभी भी उन्होंने ऐसा पत्र कभी नहीं देखा जो इतनी फैत के रूप में दिया हो कि भगवान को ही लिख दे कि भगवान उसकी मदद करे, उसके लिए रुपए भेजे, है ना? तो आंसर क्या होगा? उसने अपने जीवन में, यानी कि जो पोस्टमैन जो था उसने अपने जीवन में पहली बार ऐसा पत्र देखा था जो भगवान को एड्रेस करके लिखा गया हो, तो इसलिए तो वो हंसे थे, है ना? तो आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए डी। देखो अगर इसको चाहो तो यहाँ पर देखो लिखा है ये स्टार्टिंग करस्पेंडेंस विद गॉड, है ना? यानी कि एड्रेस टू गॉड, चाहे करस्पेंडेंस टू गॉड, चाहे कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो आंसर आप लोगों का डी होगा। पैसेज से तो आराम से आप लोगों के हो जाएंगे। और देखो इसमें से ट्रिक वाला मैंने बताया था ना, देखिए सबसे बड़ा ही तो दिया है। क्या लिखा है? सबसे बड़ा ही तो लिखा है, द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड। बाकी सभी छोटे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला बताइए। ये क्वेश्चंस आप लोगों के वन लाइनर मैंने जो याद करवाए थे वो वाले हैं, ठीक है? तो बताइए इसमें क्या लिखा है, 11 to 13। ये क्वेश्चन आप लोगों के वन लाइनर वाले हमने जो कराए थे वही देख लेना, याद कर लेना, ठीक है? पहली बात तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे सीरीज देखो, सभी सही हो जाएंगे आप लोगों के डेफिनेटली। चलिए बताइए 11 का आंसर क्या होगा?
वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी कि लेंचो का जो घर था वो कहाँ स्थित था? आंसर ए होगा क्या 11 का, बॉटम ऑफ द हिल, यानी कि हिल के नीचे जो पहाड़ी थी, क्या पहाड़ी के नीचे उसका जो हाउस था वो सिचुएटेड था? या फिर बी वाला है, टॉप ऑफ ए हिल, यानी कि ऊंची पहाड़ी पर बिल्कुल स्थित था? या फिर टॉप ऑफ प्लूटो, या फिर टॉप ऑफ प्लेटूम था, या फिर इन अ सिटी, शहर में था? आंसर क्या होगा? 11 का ए है, बी है, सी है या डी है? हाँ बिल्कुल, सभी सभी बच्चों का सही आ रहा है, सभी बच्चों का सही आ रहा है। आंसर है बी, टॉप ऑफ अ हिल। चलिए अगला बताइए, 12 का क्या होगा? ये सभी बच्चों का आंसर सही होना चाहिए। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन? अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि मंडेला के अनुसार उसके राष्ट्र की जो सर्वोपरि वेल्थ थी, धन था, वो क्या था इसमें? बताइएगा। आंसर ए होगा क्या मिनरल थे, या फिर बी है क्या जेम्स थे, या फिर सी है डायमंड्स था, या फिर डी है पीपल था? क्या था अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी कि मंडेला के अनुसार? हाँ बिल्कुल सही, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, पीपल। ऐसे ही बच्चों पढ़ते रहिएगा, आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे इंग्लिश में। चलिए अगला बताइए, ये भी क्वेश्चन आंसर आप लोगों का सही होना चाहिए। 13 का आंसर बताइएगा, हु इज एन्स लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, यानी कि एन का सबसे अच्छा, यानी कि बहुत ज़्यादा समय से रहने वाला है मित्र था, वो कौन था? यानी कि वो अपना मित्र उसने किसको बना रखा था, ये बताइएगा आप लोग। बताइए आंसर 13 का क्या है? ए वाला है हर पेन, यानी कि उसका एक मित्र क्या पेन था, या हर कैट क्या बिल्ली थी, या फिर सी वाला है हर डायरी, या फिर डायरी थी, या फिर डी वाला है हर डॉग, या उसका कुत्ता था? क्या था? यानी कि हमने इसको इसका पूरा बताया था, वन लाइनर में लिखाया था ना। इनका फ्रेंड क्या था? इनका कोई फ्रेंड नहीं था, इनका कोई फ्रेंड नहीं था ह्यूमंस में, मतलब मनुष्य में कोई फ्रेंड नहीं था, बट इसीलिए वो अपनी लोनलीनेस को इनके मतलब अपने अकेलेपन को ना उसका अकेलापन व्यतीत हो पाए, या अकेलापन उसको ना फील हो पाए, इसीलिए उसने डायरी को ही अपना मित्र बना रखा था। ठीक है, चलिए अगला बताइए। ये है, ये पोएम दी है। अब इस पोएम से भी आप लोगों के दो क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चंस में पढ़ा रखी है मैंने। तो क्वेश्चन देखो है 14 to 15, यानी कि 14 और 15, ये इस पोएम से ही दिए होंगे। ये पोएम दी है, तो देखिए क्या लिखा है कि द वे ए क्रू शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अच्छा एक चीज़ याद रखना, देखो अगर इसमें जो पोएम आई हो 4 लाइन की, वो आपको उस पेपर में जो 4 लाइन लिखा होगा, जो इस मतलब लिखनी होगी जो कॉपी पे, वो मत लिख देना, यही वाली उठा के उसमें लिख दिया। इसके आप नीचे वाली 4 लाइन लिख सकते हो, ठीक है? जो इसमें आई हो वो मत लिखना। चलिए इसमें आप बताइए क्या लिखा है। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है चौथा, लिखा है हु कंपोज्ड द एबव लाइन्स, यानी कि ये जो ऊपर वाली लाइन है ये किसने लिखी है, इसके पोएट कौन है? तो देखो ये डस्ट ऑफ स्नो की, यानी कि ये पोएम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, और इसके पोएट कौन है यही तो बताना है। कंपोज का मतलब कवि कौन है, कंपोज किसने किया है? तो ये तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। क्या आंसर ए है जॉन बैरीमैन ने लिखा है? क्या आंसर बी है कैरोलाइन वेल्स ने लिखा है? या क्या आंसर सी है लेस्ली नॉरिस ने लिखा है? या आंसर डी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है? आंसर बताइए क्या है। हाँ बिल्कुल सभी आंसर सही आ रहे हैं बच्चों के। आंसर है डी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही तो लिखा है। अच्छा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 2 पोएम्स लिखी हैं, एक तो ये खुद लिखी है डस्ट ऑफ स्नो वाली, है ना, और एक क्या लिखी है, कौन सी? एक लिखी है फायर एंड आइस, फायर एंड आइस भी तो लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है 15 में, क्या लिखा है? अ डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड बाय, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के जो कण थे वो किसने गिराए थे पोएट के ऊपर? क्या आ क्लाउड, आकाश से डायरेक्टली गिरे थे, है ना? क्या बी वाला है आ क्रॉ, कौवे ने गिराए थे? या फिर सी वाला है आ मंकी, क्या मंकी ने गिराए थे? या फिर डी वाला है स्क्वायरल, ये स्क्वायरल मतलब गिलहरी ने गिराए थे? किसने गिराए थे? हाँ बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, क्रो। आंसर वी। 15 का आंसर क्या हुआ? बी। सभी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। चलिए अगला बताइए, ये भी आप लोगों के वन लाइनर क्वेश्चन होंगे 16 to 20। चलिए बताइए 16 का आंसर क्या होगा। 16 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु वॉज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था?
आंसर बताइए, क्या ए वाला है 16 का ए कैट थी, या फिर बी वाला है अ मंकी, या फिर सी वाला है अ डॉग, या फिर डी वाला है अ रैबिट? ट्रिकी कौन था? हाँ बिल्कुल, सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। आंसर है सी अ डॉग। चलिए 17 का आंसर बताइए। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द थीप्स स्टोरी? द थीप्स स्टोरी, इसके आपको राइटर बताने हैं। हाँ एक चीज़ याद रखना, आपको थीप्स स्टोरी में राइटर बताना है, नहीं तो तुम लोग थीफ का नाम ले दो। थीफ कौन था? देखो थीफ था हरी सिंह, याद रखना। अगर यहाँ पे लिखा होगा थीफ कौन था, थीफ मतलब चोर कौन था, हु इज़ द थीफ ऑफ द स्टोरी ऐसे लिखा हो, राइटर ना लिखा हो। यहाँ पर राइटर ना लिखा हो, खाली क्या लिखा हो, थीफ लिखा हो, हु इज़ द थीफ ऑफ द स्टोरी, तो आंसर होगा आपका हरी सिंह। ठीक है, तो 17 का आंसर बताइएगा। ए वाला है अनिल, बी वाला है रस्किन बॉन्ड, सी वाला है हरी सिंह, या डी वाला है अनिल्स फ्रेंड? आपको राइटर बताना है यहाँ पे। बहुत बच्चों के आंसर इसमें आ रहे थे अभी, हरी सिंह हरी सिंह हरी सिंह। ये हरी सिंह नहीं है, ये वाला नहीं है। आंसर आपका क्या होगा? राइटर। कभी वो लेखक पूछ रहा है, लेखक है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, ये याद रखना। अगर यहाँ पे राइटर दिया हो तो वो रस्किन बॉन्ड होगा, रस्किन बॉन्ड होगा। अगर यहाँ पे थीफ लिखा हो तो वो वहाँ पर हरी सिंह होगा। क्या लिखा हो? अगर थीफ लिखा हो, है क्या लिखा, राइटर, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, 17 का बी। चलिए 18 का बताइए आंसर क्या होगा। 18 क्वेश्चन लिखा है, ए ब्राइट टुक पार्ट अ कंट्री फेयर। बताइए, ए ब्राइट ने जो पार्ट लिया था किसके रूप में, फेयर में, मेले में? बताइए, आप फोटोग्राफर ए वाला है, या फिर बी डिबेटर था, या फिर सी साइंटिस्ट, या फिर ऑल ऑफ द एबव? ऑल ऑफ द एबव आंसर कौन सा होगा? ए बी सी या डी? नहीं, साइंटिस्ट नहीं आएगा इसमें, गलत ऑप्शन दे रहे हो आप लोग। देखिए अधिकतर क्या होता है, अगर लिखा हो ऑल ऑफ द एबव तो आंसर ऑल ऑफ द एबव है इसमें। डी आंसर है 18 का। ठीक है, चलिए अगला बताइए 19 का क्या होगा। 19 का 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 क्वेश्चन कह रहा है कि मटिल्डास हस्बैंड वॉज, जो मटिल्डास हस्बैंड थे वो क्या थे? पति, हस्बैंड मतलब पति कौन थे, या क्या थे, सॉरी क्या थे? ये देखिए, ए वाला आंसर क्या मिनिस्टर थे वो? मटिल्डास के जो हस्बैंड थे क्या मिनिस्टर थे वो? या फिर बी वाला है क्या बिजनेसमैन थे वो? या फिर सी वाला है एन ऑफिसर, क्या अधिकारी रैंक में थे वो क्या? या फिर डी वाला है अपीटी क्लर्क, क्या क्लर्क थे? हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, आंसर डी है अपीटी क्लर्क। चलिए अगला बताइए आंसर, अगला बताइए। लास्ट है ये, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट वाज भोलीज रियल नेम? ये सभी बच्चों का आंसर सही आना चाहिए। भोली का असली नाम क्या था? 20 का ए है प्रिया था, या बी है गीता था, या सी है सुलेखा था, या फिर डी है सीता था? क्या था 20 का आंसर? हाँ बिल्कुल, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, गुड। सी आंसर है सुलेखा, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप लोग बच्चों पढ़ते रहिएगा। आपके 101% मैं ये श्योर कर रहा हूँ गारंटी के साथ में कि आप लोगों के 20 के 20 आंसर सही होंगे। बट आप लोगों को पैसेंस बनाए रखना है, और ये 20 जो सीरीज चलेगी इंग्लिश की वो आप लोग पूरी देखेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।